नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भले ही पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की हो, लेकिन राहुल गांधी के जब भी बयान सामने आते हैं, उनके बयान उनकी पार्टी के लिए कड़ी मुसीबत खड़ी करते हुए दिखाई देते हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का समापन रविवार को मुंबई में किया और इस मुंबई में जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ तो इस दरमियान एक विपक्षी गठबंधन की ताकत को भी दिखाने की भी कोशिश की गई और इस महागठबंधन की जो एक रैली हुई है उसमें राहुल गांधी का जो बयान सामने आया है वो फिर से विपक्षी गठबंधन के लिए कड़ी चुनौती बन चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने मंच से अपने संबोधन के दौरान साफ तौर पे ये कहा है कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, और हमारी लड़ाई जो है इस लोकसभा चुनाव में शक्ति के खिलाफ है। तो राहुल गांधी का जैसे ही ये बयान निकल के सामने आया तो सनातन धर्म से जुड़े लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुस्से से तमतमाते हुए राहुल गांधी पर अपना पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। हम आपको सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जो विपक्षी गठबंधन की महारैली को मुंबई में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो देखा आपने राहुल गांधी ने किस तरीके से हिंदू धर्म का जिक्र किया और शक्ति शब्द का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना से जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि कल जो है विपक्षी गठबंधन की रैली हुई है और उस घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी लड़ाई जो है शक्ति के खिलाफ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो इसके खिलाफ नहीं है। मैं शक्ति का पुजारी हूँ, मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का स्वरूप है, मैं भारत माँ का भक्त हूँ। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि शक्ति स्वरूपी माँ बेटी की रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको इस पर एक और प्रतिक्रिया सुनाते हैं, क्योंकि अब इस पूरे बयान पे साधु संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। अखिल भारतीय संत सभा के जो पदाधिकारी हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और स्वामी चक्रपाणी महाराज ने साफ तौर पे ये कहा है कि राहुल गांधी का ये बयान ये दर्शाता है कि वो सिर्फ सनातन विरोधी नहीं बल्कि असुरों के समर्थक भी है। और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जिन्होंने शक्ति को ललकारा है, जिन्होंने शक्ति को चैलेंज देते हुए कहा कि हमें शक्ति से लड़ना है, तो वो शक्ति तो माँ दुर्गा है जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था। वो शक्ति तो माँ सीता जो चंडी रूप में मलुकासुर का वध किया था। तो क्या ये साबित कर दिया, घोषणा कर दिया स्पष्ट रूप से कि महिषासुर श्रेणी के राहुल गांधी जी, मल्लिकासुर श्रेणी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी
और तमाम विपक्ष के नेता असुर श्रेणी के लोग हैं जो देवी से लड़ेंगे, जो शक्ति से लड़ेंगे। तो भाई अगर ऐसा है, अगर उनका ये मानना है और स्पष्ट कर चुके हैं कि विपक्ष के नेता असुर श्रेणी के हैं और वो देवी देवताओं से और शक्ति से, मां दुर्गा से लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमेशा हार असुरों का हुआ है। और हमेशा से शक्ति ने, मां दुर्गा ने महिषासुर संहार किया है। उसी प्रकार से देश की जनता 2024 इस लोकतंत्र के महापर्व में निश्चित रूप से महिषासुर मर्दन करने का काम करेगी, अपनी कीमती वोट दे करके ऐसे विचारधारा के लोगों को, जो असुर श्रेणी के लोग हैं, जो हमारी देवी को का अपमान कर रहे हैं, जो हमारी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, ऐसे विपक्षी नेताओं को निश्चित रूप से मलुकासुर और निश्चित रूप से महिषासुर मर्दन की तरह इनका भी राजनीतिक मर्दन करने का काम देश की जनता करेगी, एक एक वोट दे करके, लोकतांत्रिक तरीके से। पहले हथियार से महिषासुर का संहार मां देवी ने किया, शक्ति ने किया, अब अपने एक वोट से, एक एक वोट से देश की जनता ये विपक्ष रूपी महिषासुर का संहार करने के लिए तैयार है, खड़ी है और निश्चित रूप से इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी कि दोबारा भविष्य में हिंदू सनातन का अपमान करने की ये सोच नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साधु संतों की जो प्रतिक्रिया है वो राहुल गांधी के बयान पे सामने आई है। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम मंदिरों में दर्शन किए, शायद राहुल गांधी की यही बयानों के चलते जब वो मंदिर जाते हैं तो उनके मंदिर जाने पर जो जनता है या जो सत्ताधारी दल के जो नेता है वो सवाल उठाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की, वो लोग कहते हैं साफ तौर पर कि राहुल गांधी की विचारधारा तो अलग है, लेकिन वो चुनाव के समय दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि अंतिम यानी कि 7वें चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होगा और 4 जून को पूरे देश में मतगणना होगी। तो जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो नेताओं के बीच अब जुबानी जंग जो है वो भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अभी कल मुंबई में इंडी एलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी एलायंस ने अपना घोषणा पत्र
शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा।